अस्सलामुअलैकुम। तो प्यारे दोस्तों, आज फिर मैं हाज़िर हूँ आपके साथ एक नई वीडियो के साथ। थंबनेल में आपने देख लिया होगा कि आज हम बनाने लगे हैं एक सोलर पैनल के लिए इलेक्ट्रिक बोर्ड, जिसके ऊपर आप एक अपना रूम कूलर या उसके अलावा अपना फ़ैन वगैरह चला सकते हैं। साथ में आप एक अपने रूम का एलईडी बल्ब भी ऑन कर सकते हैं, जो कि सोलर वाला होगा। सबसे पहले आपको बताता चलूँ, इलेक्ट्रिक वायरिंग में चीज़ें इस्तेमाल होती हैं वही सोलर के लिए भी इस्तेमाल होती हैं। सोलर के लिए जो स्विच सॉकेट है वो स्पेशल नहीं आता, लेकिन आपने एक बात ध्यान में ज़रूर रखनी है। आपका जो बार बार सॉकेट या स्विच जल जाता है, ख़राब हो जाता है, उसकी बेसिक वजह क्या है उसके ऊपर भी बात करता हूँ मैं। तो इसको बनाने का भी तरीका मैं आपको बताऊँगा। ये हमारे पास एक एलईडी बल्ब है जो कि आप अपने रूम के अंदर लगाएंगे। आपको डिफरेंट किस्म के होल्डर मिल जाएंगे, आपको इस तरह का भी मिल जाएगा। एक और आता है जिसको आप लटका सकते हैं, ये वाला। एक और होल्डर आता है जो बोर्ड के अंदर भी फिट होता है। तो मुख्तलिफ़ किस्म के होल्डर आते हैं। होल्डर एक ही किस्म का होता है, लेकिन उसके डिज़ाइन, उसकी फ़िटिंग, उसका लगाने का तरीक़ाकार बहुत सारे हो सकते हैं। तो एग्ज़ाम्पल के तौर पे मैं आपको समझा देता हूँ। आप अगर मेरी वीडियो को वॉच करेंगे तो ये ईज़िली लगा सकेंगे। तो चलें चलते हैं जी टॉपिक की तरफ। तो ये हमारे पास एक इलेक्ट्रिक बोर्ड है। इससे हम इस स्विच से जो है इस एलईडी बल्ब को कंट्रोल करेंगे, और इस स्विच से हम इस सॉकेट को कंट्रोल करेंगे। इसके ऊपर आप डीसी पंखा भी चला सकते हैं। उसके अलावा रूम कूलर जो आपके घर में मौजूद हो वहाँ इसको सॉकेट को यूज़ कर सकते हैं। तो ये हमारे पास 3 होल वाला इलेक्ट्रिक बोर्ड है, आपको ईज़िली मार्केट से मिल जाएगा। तो स्विच सॉकेट आप कभी भी इस्तेमाल करें सोलर के लिए तो कोशिश किया करें 30 एम्पेयर का कम से कम लें। उसके अलावा अगर सॉकेट इस्तेमाल करें, ये सॉकेट हमारे पास लगी हुई है, ये बिलाल टायर कंपनी की आती है। आपको अगर मार्केट से कोई भी सॉकेट मिलती है, आपने ये बात ध्यान में रखनी है, ये आपको इस तरह की पतरी वाली सॉकेट लेनी है, ना कि आपको। अभी मैं एग्जांपल के तौर पे आपको बताता हूँ। ये अभी मेरे पास एक सॉकेट है, ये इसको बोला जाता है नाली वाली सॉकेट। ये वाली सोलर में आपने इस्तेमाल नहीं करनी। इस सॉकेट को इस्तेमाल करने का फ़ायदा ये है, ये आपको लूज सर्किट नहीं होने देगी, स्पार्किंग नहीं होने देगी। जिस टाइम इसमें आप स्विच वगैरह लगाएंगे तो इसमें स्पार्किंग होगी, इसमें स्पार्किंग नहीं होगी। तो बेसिक वजह यही होती है इसके जलने की। हीट अप हो जाती है, जल जाती है जल्दी, कि वो सॉकेट लूज होती है। जिस टाइम आप शू लगा के छोड़ते हैं तो वो हिलता रहता है, तो वो स्पार्किंग करता रहता है। तो प्यारे व्यूअर्स, वीडियो अच्छी लगी तो बराए मेहरबानी मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और जहां पर आपको समझना है कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। तो ये हमारे पास एक इलेक्ट्रिक बोर्ड है, इसको हम सीधा कर लेते हैं। ये ऊपर इस तरह सीधा होगा, ये अभी सीधा है। तो सबसे पहले करना ये है, जो ये दो वाले आपको बटन स्विच नज़र आ रहे हैं, इन दोनों को नीचे या ऊपर दोनों को कॉमन कर लेना है। वायर आप 329 की भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं होता। आप वो इतना पीस डाल सकते हैं 329 का। वायर उस टाइम सोलर में ब्रिक और मोटी काम करती है जिस टाइम उसकी लेंथ ज़्यादा हो जाए। तो लेंथ ज़्यादा होगी तो स्पीड स्लो हो जाएगी। तो आपने कोशिश करनी है यहाँ पर 329 की वायर ही इस्तेमाल करें, वो आपको ईज़िली इस्तेमाल हो जाएगी। तो उसके अलावा अगर आप यहाँ पर सोलर वाली वायर डालेंगे, छोटे रेशे वाली जिसे बोला जाता है, तो वो वायर आपको बहुत ही तंग करेगी इस बोर्ड को बनाने में। तो 329 की या 729 की अगर मिल जाए तो वो ज़्यादा बेस्ट है, वो डाल लें। तो इन दोनों को हम नीचे से कॉमन कर लेते हैं। कॉमन जो करना होता है, इसको करें, इस लाइन को करें या इस लाइन को करें, कोई इशू नहीं है। ज़्यादातर बेहतर यही होता है, मैं तो नीचे वाले को ही अमूमन कॉमन करता हूँ, क्योंकि वो ज़्यादा बेस्ट रहता है। ये हो गई जी हमारी कॉमन वायर। अब हमने नेक्स्ट काम जो करना है, जंपर डालना है एक सॉकेट का बटन से, कि ये आ गया जी। यहाँ से आपने जंपर डाल लेना है सॉकेट के ऊपर। ये हमारी सॉकेट आ गई। ये हमारी सॉकेट का प्लस कनेक्शन आ गया यहाँ पे। ये देखें जी, यहाँ पर हमने प्लस वाली वायर जो कॉमन की है, ये प्लस वाली वायर है।
जो आपकी बैटरी से आएगी या सोलर पैनल से आएगी, वो आपके चलाने का अंदाज़ एक अलग हो सकता है। अगर आपके पास बैटरी है तो बैटरी के साथ अटैच कर दें, अगर सोलर पैनल लगा हुआ है तो डायरेक्ट यहाँ पर प्लस वायर आपने यहाँ पर देखकर लगानी है। इसमें प्लस माइनस का ध्यान रखना पड़ता है, अगर उल्टी हो गई तो फिर वो थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। शॉर्ट सर्किट वगैरह तो नहीं होगा, लेकिन आपका काम नहीं होगा, आपके लिए प्रॉब्लम बन सकती है अगर आपने उल्टी वायर लगाई तो। नेक्स्ट वायर आपकी जो एलईडी बल्ब की होगी, ये हमारे पास डीसी 12 वाट का एलईडी बल्ब है। इसकी दो वायर आपने यहाँ पर लगा लेनी है। यहाँ पर देख के आपने प्लस वायर हमेशा इसके दरमियान में होती है। दरमियान वाला पॉइंट जो होता है, ये वाला जो आपको कील सी नज़र आती है, जिसके पीछे स्प्रिंग लगा होता है जो प्रेस होता है, ये यहाँ पर आपकी प्लस लगेगी और यहाँ पर आपकी माइनस लगेगी। तो आपने देखना है दरमियान वाला पॉइंट, दरमियान वाला पॉइंट ये वाला है जो इसके अंदर से इसको टाइट करेगा, वो इसका प्लस वाला होगा। ये वाला अगर चूड़ी वाला ही लगेगा तो ये वाला आपका प्लस वाला होगा, और ये जो साइड पे आएगा वो माइनस होगा। ये वाला पॉइंट आपका माइनस होगा। जो इस स्क्रू को खोल के आपने वायर लगानी है, वो आपने प्लस वायर लगानी है। ये बात आपने हमेशा ध्यान में रखनी है। अगर आप इसको उल्टा लगाएंगे तो ये आपका एलईडी बल्ब ऑन नहीं होगा। तो ज़्यादा मसले वाली बात नहीं है। अगर आपको समझ नहीं आ रही, पहले आपने ये वाली वायर यहाँ पे लगानी है, उसका भी मैं आपको इजीली सॉल्यूशन बताता हूँ। ये आ गई हमारी यहाँ पर। अभी हमें नहीं पता ये माइनस है या प्लस, इसका मैं तरीका आपको बाद में बताता हूँ। अगर आपको समझ नहीं आ रही तो उसका भी हल है मेरे पास। तो दूसरी वायर आपने सॉकेट के ऊपर लगा लेनी है। अगर आपका ये बल्ब एलईडी बल्ब ये कनेक्शन करने के बाद नहीं चलता तो उसका भी हल है मेरे पास। सबसे पहले आपने इस तरह इसको लगा के टेस्ट कर लेना है। अब बारी आती है हम इसके अंदर न्यूट्रल कनेक्शन देने की, जो कि माइनस वायर होती है। वो भी आपने सॉकेट के ऊपर लगा लेनी है जहाँ पर आपने एलईडी बल्ब की वायर माइनस वाली लगाई थी। तो यहाँ पर हम इसकी माइनस वायर लगा लेते हैं। ये हमारे पास अब एक माइनस आ गई ब्लैक वाली, और रेड हमारे पास आ गई प्लस वायर। दोनों वायर हमारे पास आ गई हैं, जो कि सोलर पैनल से या बैटरी से आप कनेक्शन करेंगे। तो अब आपने करना ये है कि आपने इसको लगा के टेस्ट करना है आया ये ऑन होता है या नहीं। सबसे पहले ये हम सॉकेट टेस्ट करेंगे। ये सॉकेट है। सॉकेट अगर आपकी उलट हो भी जाए तो उसमें कोई मसला भी नहीं है। आपने रूम कूलर की मिसाल के तौर पे या फ़ैन की वायर लगाते हैं यहाँ पर, तो फ़ैन आपका अगर सीधा चलता है फिर तो ठीक है। अगर आपका फ़ैन उलट चल रहा है, हवा उल्टी दे रहा है, तो आपने इस शू को उल्टा करके लगा लेना है। उसके बाद इसके ऊपर निशानी लगा लेनी है ये कैसे सीधा चलता है और कैसे उल्टा चलता है। उसके बाद बात आती है जी, ये जो एलईडी बल्ब का बटन है, इसको आपने ऑन करके देखना है। अगर आपका एलईडी बल्ब चल रहा है फिर तो ठीक है। अगर आपका एलईडी बल्ब नहीं चलता तो उसका सलूशन भी मैं आपको बताता हूँ। उसके लिए आपने ये जो एलईडी बल्ब की वायर लगी हुई है, इसको आपने उतार लेना है दोनों तरफ से। दोनों तरफ से जिस टाइम उतारेंगे, आपने उतार के ये वाली वायर आपने यहाँ लगा लेनी है, और ये वहाँ वाली वायर आपने यहाँ लगा लेनी है। तो इनको चेंज कर लेना है। माइनस प्लस उल्टा हो गया होगा, इसलिए आपका एलईडी बल्ब ग्लो नहीं कर रहा। तो उसको उल्टा लगाएंगे आप। उसके बाद इंशाल्लाह आपका बल्ब ग्लो करना स्टार्ट कर देगा। तो जहाँ से आपने वायर उतारी थी वहीं पर आपने एलईडी बल्ब की माइनस लगा लेनी है, और साथ में बैटरी या सोलर पैनल की जो वायर आएगी वो वाली लगा लेनी है। तो प्यारे दोस्तों, जो भी मेरे नए व्यूअर्स वीडियो देख रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कमेंट करना ना भूलिएगा। तो ये दोनों वायर आपकी आ गई बैटरी की, तो उसके बाद ये आपकी चली गई एलईडी बल्ब की तरफ, और ये आपकी आ गई सॉकेट के ऊपर। जैसे ही आप जिसका बटन ऑन करेंगे वो चीज़ चलना स्टार्ट कर देगी। तो प्यारे दोस्तों, मिलेंगे इंशाल्लाह आपको एक नई वीडियो के साथ।
फ़िलहाल तक मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह नेगेबान। शुक्रिया वीडियो वॉच करने का।